स्वागत है दोस्तों। आज 7 फरवरी 2023 मंगलवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़े ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। खबरों की शुरुआत आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ, ताकि हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसे ही हर रोज ताजा खबरों के अपडेट वीडियो देखते रहें। तो प्लीज इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भूकंप से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट और अलर्ट जान लेते हैं। 4 देशों में भूकंप से हाहाकार मच गया। चारों तरफ सैकड़ों लाशें बिछ गई, हजारों इमारतें जमींदोज हो गई और ये दिन रहा सोमवार का। तुर्की में सोमवार सुबह 7.8 तीव्रता का भूकंप आने से हाहाकार मच गया और भूकंप इतना खतरनाक था कि इसका असर सीरिया, लेबनान और इजराइल में भी महसूस हुआ। तुर्की में सबसे ज्यादा प्रभावित शहर राजधानी अंकारा, नूरदगी समेत 10 बड़े शहर रहे। तुर्की और सीरिया में भूकंप के 3 बड़े झटके महसूस किए गए और 3500 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई है। सैकड़ों लोग मलबे में अभी भी दबे हुए हैं। तुर्की में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित कर दिया गया है। 100 सालों में ये सबसे खतरनाक बड़ी आपदा आई है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें भर भरा कर गिर गई। नींद में ही कई परिवारों ने जान गंवा दी और मलबे में लोग चिल्ला रहे थे, बचा लो बचा लो। बड़ी बड़ी इमारतें एक ही झटके में नीचे आ गिरी। बहुत ही खतरनाक ये प्राकृतिक आपदा रही। यूरोपियन यूनियन के साथ साथ भारत भी अब तुर्की को मदद भेजने वाला है। भारत सरकार ने कहा कि विशेष रूप से प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड और आवश्यक उपकरणों के साथ 100 कर्मचारियों वाली एनडीआरएफ की 2 टीमें भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में जाने के लिए तैयार हैं। तुर्की में 10 शहरों में इमरजेंसी और रेड अलर्ट भी जारी हो गया है। सभी स्कूल और कॉलेज एक हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए हैं। फिलहाल 200 फ्लाइट भी रद्द कर दी गई है। 100 साल बाद इतना खतरनाक भूकंप आया और 10,000 लोग इसमें मर सकते हैं, ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। बड़ी खबर आ रही है, डीजल का झंझट खत्म होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस ने हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक पेश कर दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सोमवार को हाइड्रोजन से चलने वाला एक ट्रक पेश किया और ये देश का पहला H2IC टेक्नोलॉजी वाला ट्रक है। इंडिया एनर्जी वीक में पीएम मोदी ने इस ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और ये पारंपरिक डीजल ट्रक के बराबरी परफॉर्मेंस देगा। इसके अलावा आवाज भी कम करता है। चीन अंटार्कटिका में 2 ग्राउंड स्टेशन बनाने जा रहा है और ऐसे में दुनिया को जासूसी का डर सता रहा है। दुनिया के देशों को यह डर लग रहा है कि चीन इन ग्राउंड स्टेशन से जासूसी करेगा। चीन लगातार जासूसी सैटेलाइट छोड़ रहा है, यानी चीन की नजर अब अंटार्कटिका पर है और वहां पर ग्राउंड स्टेशन चाइना की ओर से बनने जा रहे हैं। और इसकी वजह है कि अपने स्पेस मिशन के लिए एक ऐसा सेंटर बनाना जहां से सैटेलाइट पर निगरानी रखना आसान हो। अमेरिका और सोवियत संघ के बाद चीन दुनिया का तीसरा देश बन चुका है जिसने अपने लोगों को अंतरिक्ष में भेजा है। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली के ऑटो टैक्सी चालकों के लिए आई है। दिल्ली में यूनिफॉर्म पहनकर चलाएं ऑटो टैक्सी। सरकार ने ड्राइवरों को चेतावनी दी है, वरना लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है। दिल्ली सरकार ने ऑटो टैक्सी चालकों को सख्त हिदायत दी है और कहा कि वो ड्राइविंग के दौरान यूनिफॉर्म पहने। आदेश जारी कर दिया गया है और जो लोग बार बार नियमों का उल्लंघन करेंगे उनका लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है। हज यात्रा 2023 से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अब फ्री में कर सकेंगे आवेदन। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने हज 2023 की नई पॉलिसी जारी कर दी है, जिसमें हज यात्रियों को कई सहूलियतें मिलेगी। यानी हज पर जाने की ख्वाहिश रखने वाले आजमीन अब निःशुल्क आवेदन कर सकेंगे। अभी तक हज यात्रियों को आवेदन शुल्क 300 रुपए जमा करने होते थे। वहीं बगैर महरम कोटे में अकेली महिला को भी आवेदन करने की छूट दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में अब 32 हुई जजों की संख्या। 5 नए जज को सीजेआई चंद्रचूड़ ने शपथ दिलाई है, यानी सुप्रीम कोर्ट को 5 और जज मिल गए और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 32 पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में जज के कुल 34 पद रिक्त हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और कहा कि तलाक के बाद भी घरेलू हिंसा एक्ट के तहत गुजारा भत्ता पाने की हकदार होंगी महिलाएं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम डीवी अधिनियम के प्रावधानों के तहत तलाक के बाद भी महिला भरण पोषण की हकदार है। पति ने गुजारा भत्ता देने से इनकार किया था, लेकिन कोर्ट ने इस तरह से यह बड़ा फैसला सुनाया है। वही राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में मेयर चुनाव तीसरी बार टल गया है। एमसीडी की अध्यक्षता कर रहे सत्य शर्मा ने सोमवार को कहा है उपराज्यपाल ने जिन 10 मेंबर्स को नॉमिनेट किया है वो वोट डाल सकेंगे। 10 नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोट की मंजूरी मिलने के बाद भाजपा और आम आदमी पार्टी के मेंबर्स ने हंगामा शुरू कर दिया और इसके बाद फिर एमसीडी सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। यानी दिल्ली में एक बार फिर से तीसरी बार मेयर का चुनाव टल गया है और अब आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। वहीं दवाइयों पर 50% छूट मिलेगी, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा और महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार। त्रिपुरा में टीएमसी के चुनावी वादे, कल वाले वीडियो में भी हमने आपको अपडेट दिया था और जैसे ही अपडेट और मिल रहा है तो ये आपको जानकारी बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस का फोकस पड़ोसी राज्य त्रिपुरा पर है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं और पार्टी ने पूर्वोत्तर राज्य के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने वादा किया कि अगले 5 वर्षों में 2 लाख सरकारी नौकरियों का सृजन किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष 1 लाख बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपए मासिक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। महिलाओं के लिए भी बड़ा ऐलान हुआ है। सामान्य वर्ग से संबंधित परिवारों को 500 रुपए की मासिक सहायता मिलेगी और संबंधित परिवारों को 1000 रुपए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए मिलेंगे।
है। इसके अलावा लोन बांटने का भी ऐलान हुआ है। दवाइयों पर 50% छूट मिलेगी। इस तरह के चुनावी वादे किए गए हैं। घोषणा पत्र जारी हुआ है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, देश के 11 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के चुनिंदा पेट्रोल पंप पर सोमवार से 20% एथेनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल की खुदरा बिक्री शुरू हो गई है। पीएम मोदी ने इन 11 प्रदेशों को ये बड़ी सौगात दी है। जैव ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। गाजियाबाद से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, 18 साल से कम उम्र में बाइक और गाड़ी चलाई तो फिर जेल की सजा, भारी जुर्माना भी लगेगा। आजकल सोशल मीडिया पर अपने फॉलोवर बढ़ाने और रील को वायरल करने के लिए युवा सड़कों पर खतरनाक स्टंट कर रहे हैं और ऐसा करके वो न सिर्फ अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं बल्कि दूसरों की जान पर भी आफत आ रही है। कई बच्चे तो अभी तक 18 साल की उम्र के भी नहीं हुए हैं, लेकिन 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर बेखौफ होकर स्टंट दिखा रहे हैं। तो ऐसे में अब अभियान की शुरुआत हो गई है। जिसकी आयु 18 साल से कम है वो सड़क पर अगर वाहन चलाता हुआ पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 23 साल की उम्र में जैन साध्वी बनेंगी बिहार की नेहा लोढ़ा, राजस्थान में लेंगी दीक्षा। किशनगंज में एक धनाढ्य और संपन्न परिवार की बेटी जैन साध्वी बनेगी। भौतिक सुख और मोहक माया का त्याग करके एक साधु का जीवन युवती ने चुना है। कपड़े के कारोबारी महेंद्र मनीषा लोढ़ा की बेटी नेहा लोढ़ा के जैन साध्वी बनने की चर्चाएं पूरे शहर में चल रही हैं। 22 फरवरी को जैन साधु विजयराज महाराज से दीक्षा लेंगे और इस बच्ची की उम्र मात्र 23 साल है। दिव्यांग जनों के लिए गाड़ी का पंजीकरण कराना और भी आसान होगा। सरकार जल्द ही एक नई व्यवस्था करने जा रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों से दिव्यांग जन कैटेगरी में आने वाले लोगों को जरूरी टैक्स लाभ की गुजारिश की है। अभी तक ये केवल नए वाहन खरीद पर ही लाभ मिलता था। राजस्थान से जुड़ी बड़ी काम की खबर है, प्राइवेट अस्पतालों में इमरजेंसी का खर्च सरकार उठाएगी। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है सरकार अलग से फंड देगी। राइट टू हेल्थ बिल में जुड़ेगा। राजस्थान में अब प्राइवेट हॉस्पिटल के इमरजेंसी में आने वाले मरीजों के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। सरकार इसके लिए अलग से फंड बनाने पर विचार कर रही है। वही दोस्तों, राजस्थान से जुड़ा एक और अपडेट आ रहा है। सोशल मीडिया पर अपराधियों को फॉलो करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। सोशल मीडिया पर अपराधियों को फॉलो करने वालों के खिलाफ पुलिस अब प्रदेश भर में कार्रवाई करेगी। गैंगस्टर्स और अपराधियों को सोशल मीडिया में फॉलो करने वालों को पुलिस गिरफ्तार करेगी। राजधानी जयपुर से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, अरबपतियों की सूची में घटा भारत का दबदबा। अदानी के बाद अब अंबानी भी टॉप 10 से बाहर हो गए हैं। यानी दुनिया के 10 सबसे अमीर अरबपतियों में भारत का दबदबा अब खत्म सा हो गया है। टॉप 10 में शामिल दूसरे भारतीय मुकेश अंबानी भी इस लिस्ट से बाहर हो गए हैं। अंबानी और अडानी दोनों की नेटवर्थ में सोमवार को भी कमी आई। इसके अलावा आपको मालूम ही होगा वैलेंटाइन वीक की भी शुरुआत होने जा रही है आज से ही, यानी आज से वैलेंटाइन वीक शुरू हो गया है। प्यार के इस सप्ताह की पूरी डेट शीट भी आपको मालूम ही होगी। फरवरी का महीना युवाओं के लिए बहुत ही खास होता है और फरवरी को प्यार का महीना कहा जाता है। शुरुआत 7 फरवरी से होती है जो 14 फरवरी तक चलता है। हैप्पी रोज डे। बड़ी खबर है, गूगल ने पूरी ताकत झोंक दी है। चैट जीपीटी की टक्कर में बड़ा ऐलान किया है। गूगल चैट जीपीटी की टक्कर के लिए मैदान में उतर गया है। गूगल ने चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए $440 मिलियन बजट का ऐलान कर दिया है और इस बजट की मदद से गूगल एआई फर्म को डेवलप करेगा जो गूगल की टक्कर में एआई बेस्ड चैटबॉट को बनाएगी। चैट जीपीटी को गूगल भी चुनौती मान रहा है। वही दोस्तों, समलैंगिक दंपति की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। केरल हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक दंपति की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए सहमत है, जिसमें केरल हाई कोर्ट के एक मनोचिकित्सक के साथ परामर्श सत्र में भाग लेने के आदेश को चुनौती दी गई। डेल भी अब छटनी करने जा रहा है। 6,650 कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है। अमेरिकी कंपनियों द्वारा छटने के दौर में अब डेल टेक्नोलॉजी भी अपने कर्मचारियों की नौकरी खत्म करने जा रही है, ऐसी खबरें हैं। डेल अपने 6,650 कर्मचारियों की छटनी करेगी और ये संख्या इसके ग्लोबल वर्कफोर्स का 5% है। सावधान रहने की खबर है, हिमाचल प्रदेश में 150 सड़कें बंद, बर्फबारी से लोग परेशान हो रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों और लाहौल स्पीति के जनजातीय क्षेत्रों में फिर से मध्यम स्तर की बर्फबारी हुई। कई इलाकों में हल्की बारिश भी देखने को मिली। साथ ही आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों में अब 2 साल तक के बच्चों को रोजाना टीकाकरण की सुविधाएं दी जाएगी। अभी तक सप्ताह में सिर्फ बुधवार को ही बच्चों को टीकाकरण की सुविधा मिल रही थी, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में 2 साल तक के बच्चों को अब मेडिकल कॉलेजों और क्षेत्रीय अस्पतालों में रोजाना टीकाकरण की सुविधा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर, रोडवेज बसों का सफर महंगा, 25 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से किराया बढ़ा दिया गया है। यानी यूपी में रोडवेज बसों में सफर करने वाले यात्रियों को अब ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। सोमवार रात से ही बढ़ा हुआ किराया लागू कर दिया गया है और इससे रोडवेज को सालाना 30 करोड़ रुपए के लगभग मुनाफा होगा। और तो और दोस्तों, यूपी रोडवेज की बस में अब बिना टिकट यात्रा भी भारी पड़ेगी। यात्री को 10 गुना ज्यादा जुर्माना देना पड़ेगा। इसके अलावा सीएम योगी ने मेट्रो टनल की खुदाई का शुभारंभ भी कर दिया है। एक दिन में 12 मीटर टीबीएम खोदेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा किला के सामने रामलीला मैदान में मेट्रो के टनल निर्माण कार्य का शुभारंभ कर दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश में रहने वाली माताओं और बहनों के लिए बड़ी ही काम की खुश खबर आ रही है, बड़ी राहतें। अब निजी केंद्रों पर भी गर्भवती महिलाओं की मुफ्त जांचें होगी। ई वाउचर से अल्ट्रासाउंड और अन्य सुविधाएं भी मिलेगी। यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने गर्भवती महिलाओं को ये बड़ी राहत दी है। अब प्राइवेट जांच केंद्रों पर भी गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी और अन्य जांच सुविधाएं की जाएगी। इसके लिए उन्हें ई वाउचर दिया जाएगा। आशा कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करेगी। वहीं नेटफ्लिक्स पासवर्ड से जुड़ी खबर है, अब आप नेटफ्लिक्स
पासवर्ड शेयर नहीं कर सकते हैं। नए नियम लागू हो गए। नेटफ्लिक्स ने अब कहा कि वह इस साल से सभी के लिए पासवर्ड शेयर करना बंद कर देगा। जो भी कोई नेटफ्लिक्स का उपयोग करना चाहता है तो इसके लिए उसे भुगतान करने के लिए कहा जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ा अपडेट आ रहा है तमिलनाडु को लेकर। सीएम स्टालिन ने बड़ी घोषणा की है। बेमौसम बारिश से प्रभावित किसान भाइयों को 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की सहायता राशि मिलेगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने बेमौसम बारिश से प्रभावित राज्य के किसानों को यह बड़ी राहत दी है। 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की राहत मिलेगी। 33% या उससे अधिक की धान उपज के नुकसान पर यह राशि दी जाएगी। सिविल सेवा परीक्षा में उम्र सीमा बढ़ गई है। राज्य सरकार ने इस तरह का बड़ा फैसला लिया है। नई एज लिमिट को लेकर अपडेट है। अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट ने राज्य सिविल सेवा परीक्षा में उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा बढ़ाकर 35 साल कर दी है, जबकि अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा बढ़ाकर 40 कर दी गई है। ऑटो सेल से जुड़ी खबर आई है। नए साल में पैसेंजर व्हीकल ने धूम मचाई है। जनवरी में ऑटो कंपनियों ने 18 लाख नई गाड़ियां बेची है। यानी इस साल जनवरी 2023 में शानदार ऑटो सेल देखने को मिली है, जो कि पिछले साल 2022 की तुलना में 2 लाख से अधिक गाड़ियां सेल हुई है। प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए बड़ा मौका है। 25 लाख रुपए तक की रकम पर मिलेगा बेहतर फायदा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023 पेश कर दिया है। प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए भी सरकार ने इस बार बजट में सौगात दी है। लिव इनकेसमेंट का फायदा मिलेगा। लिव इनकेसमेंट में टैक्स छूट का फायदा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है। लिव इनकेसमेंट से जो रकम मिलती है उसे सैलरी का हिस्सा ही माना जाता है और सरकार इस पर टैक्स लगाती है। साथ ही 25 लाख रुपए तक के लिव इनकेसमेंट पर प्राइवेट नौकरी वालों को अब कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। छुट्टियों को लेकर जो अपडेट है, लिव इनकेसमेंट नौकरी करने वाले सभी जानते हैं, उनके लिए अपडेट है। दिल्ली नर्सरी एडमिशन से जुड़ा अपडेट है। नर्सरी में दाखिले के लिए कई प्राइवेट स्कूलों की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। पहली सूची 20 जनवरी को जारी हुई थी। होली से पहले छत्तीसगढ़ का बजट आएगा। 1 मार्च से शुरू होगा विधानसभा का सत्र। 24 मार्च तक 14 बैठकें प्रस्तावित हैं। छत्तीसगढ़ का वार्षिक बजट 3 मार्च या फिर 6 मार्च को पेश हो सकता है। राजस्थान से सर्दी की विदाई शुरू हो रही है। 15 फरवरी तक मौसम पूरी तरह शुष्क रहने का अनुमान है। उत्तरी हवाओं का असर भी अब कमजोर होने लगा है। वहीं दक्षिण भारत दर्शन के लिए 11 मार्च को ट्रेन 26,000 से शुरू होगा पैकेज। 10 दिन की यात्रा होने वाली है। यानी आमजन की भारी डिमांड को देखते हुए रेलवे ने यह बड़ी सौगात दी है। IRCTC ने यह तोहफा दिया है। IRCTC दक्षिण भारत दर्शन के लिए ट्रेन चलाएगा और ये ट्रेन 11 मार्च को सीकर से रवाना होकर जयपुर सवाई माधोपुर से सवारियां लेती हुई जाएगी। इस यात्रा की अवधि 10 दिन की है, जिसमें रामेश्वरम, मदुराई, कन्याकुमारी, तिरुपति बालाजी और मल्लिकार्जुन दर्शन का मौका मिलेगा। IRCTC tourism.com पर आपको इसकी और डिटेल मिल जाएगी। वहीं जोधपुर की एक एंकर जिनकी जान चली गई है। जोधपुर शहर की फेमस इवेंट एंकर अंकिता शर्मा सहित उनकी कार के ड्राइवर की सोमवार सुबह सड़क हादसे में जान चली गई। नेपाल से जुड़ी खबर भी आ रही है। इस वजह से हुआ था पोखरा में विमान हादसा। जांच रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। समिति ने रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा किया और कहा कि विमान के इंजन में खराबी थी, इसलिए यह हादसा हुआ। जांच रिपोर्ट में बताया गया कि विमान लैंडिंग के समय विंग्स एंगल नहीं मिलने के कारण यह प्लेन क्रैश हुआ। विंग्स एंगल ना मिलना पायलट की गलती थी या फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट था, इस बात की विस्तृत जांच की जाएगी। विमान के रिकॉर्डर की जांच करने पर इस तरह के अपडेट्स मिले हैं। वहीं तेलंगाना सरकार ने 2,90,396 करोड़ रुपए के व्यय का बजट पेश कर दिया है। सोमवार को विधानसभा में 2023-24 का बजट पेश हुआ। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की महत्वाकांक्षी दलित बंधु योजना के लिए 17,700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यानी इस योजना के तहत हर एक लाभार्थी को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। वहीं अब प्लास्टिक की बोतल से बनेगी यूनिफॉर्म। पीएम मोदी ने अहम शुरुआत कर दी है। भारत एनर्जी के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है और एनर्जी के क्षेत्र में देश की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही है। और इसी कड़ी में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक का आगाज किया। पीएम मोदी जी ने ट्वीट करके भी अपने इस कार्यक्रम की जानकारी शेयर की। इंडिया एनर्जी वीक 6 से लेकर 8 फरवरी तक मनाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, मोबाइल फोन चलाने वालों के लिए गुड न्यूज आ रही है। अब मोदी सरकार बताएगी आपकी आईडी पर कितने सिम कार्ड चल रहे हैं और फेक नंबर के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। टेलीकॉम मिनिस्ट्री पोर्टल की मदद से आप आसानी से ये चेक कर सकते हैं कि आपकी आईडी पर मौजूद समय में कितने सिम कार्ड चल रहे हैं। इन सिम कार्ड को ब्लॉक करने के लिए भी आप यहाँ से प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है, क्योंकि दोस्तों आजकल फ्रॉड के नए नए मामले सामने आ रहे हैं और कुछ मामलों में यूजर की जानकारी के बिना उनकी आईडी पर एक से ज्यादा सिम कार्ड चल रहे होते हैं और यूजर को मालूम भी नहीं होता है। क्योंकि कई बार हम दुकानों पर अपने आईडी कार्ड वगैरह की जानकारी दे देते हैं, तो वो फोटोकॉपी करके नए सिम कार्ड इशू कर लेते हैं और अपने को पता भी नहीं चलता है। लेकिन दोस्तों अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस वेबसाइट को आपको ओपन करना और इसमें अपना मोबाइल नंबर डालना और ओटीपी को इसी वेबसाइट पर डालना है। यहाँ पर आपको अपने एक्टिव कनेक्शन की पूरी डिटेल मिलने लगेगी। TAFCOP, आप गूगल में भी इसे सर्च कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, बंगाल विधानसभा का 8 फरवरी से सत्र शुरू होगा। 15 फरवरी को राज्य का बजट पेश किए जाने की संभावनाएं हैं। वहीं विमेन्स प्रीमियर लीग के पहले मेगा ऑक्शन में शामिल होने के लिए 1500 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया है। 13 फरवरी को होने वाली नीलामी में अधिकतम 90 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी। सरकारी वैकेंसी से जुड़ी खबर है। केवी नवोदय विद्यालयों, उच्च शिक्षा संस्थानों में 58,000 से ज्यादा पद खाली हैं। सरकार ने संसद
संसद में इस तरह की जानकारी दी है। माइक्रोसॉफ्ट बिंग से जुड़ी खबर, चैट जीपीटी से लेस होगा माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन बिंग, यूजर का दावा है। कंपनी ने टेस्टिंग शुरू कर दी है। वहीं चारधाम यात्रा 2023 से जुड़ी खबर, 10% तक बढ़ सकता है चारधाम यात्रा का किराया। 14 फरवरी को बैठक में अपडेट मिल सकता है। इसके अलावा जोशीमठ से जुड़ी खबर भी आ रही है। स्थायी पुनर्वास पर फैसला 10 तारीख को संभव है। कैबिनेट बैठक में सरकार प्रस्ताव रख सकती है। इसके अलावा जोशीमठ से जुड़ा एक और अपडेट है। जोशीमठ नगर क्षेत्र में हो रहा भूतसाव थम नहीं रहा है। सोमवार को सियादार वार्ड में 5 नए भवनों में भी दरारें आई हैं। रविवार तक दरारों वाले मकानों की संख्या 863 थी, जो सोमवार को बढ़कर 868 हो गई है। जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबर, प्रदेश के सरकारी बाबुओं के लिए खुशखबर आई है। 9% बढ़ा महंगाई भत्ता, 4 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा मिलेगा। वहीं हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 91 नए मामले सामने आए हैं। वैश्विक महामारी कोरोना से चीन में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन हम सभी भारतीयों के लिए राहत की बात है। और अब बात करते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट। सोने चांदी के भाव में भारी गिरावट देखने को मिली है। सोमवार सुबह सोने का भाव 57,432 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 67,599 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। IBJ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी और डिटेल जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।